रिकॉर्डिंग ओके। सो आज हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी गोल सेटिंग का थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। एंड आई हैड 70 रिस्पॉन्सेस। जो फॉर्म सर्कुलेट हुआ था उसमें 70 रिस्पॉन्सेस आए थे। तो देर आर कॉमन रिस्पॉन्सेस, देर आर कॉमन गोल्स। सो जो बहुत कॉमन है उनको मैंने स्लाइड्स में ऐड कर दिया है। बट डोंट वरी, हर किसी का गोल विल ब्रेक डाउन every goal, right? We'll break down all the 70 responses that I have received. So let's start. Please keep a pen and paper with you, yeah? And please take notes. And at the end I have little surprise, I have little present for you all. Okay, so let's start. uh, I want you all to write this down. Okay, so uh, uh, see, यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको 6 महीना हुआ है ट्रेडिंग क्या है जाने हुए. देन देर आर पीपल विथ 6 to 12 month of experience. The highest number here is 1 to 6 month के बीच में जो है. एंड द लोवेस्ट इज 1.5 years के ऊपर जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट का वो है. सो तो अभी हम किसी भी स्टेज पे हो, राइट? अगर हमें वहाँ से ग्रोथ दिखना चाहिए या फिर सी, द थिंग इज none of you are satisfied with your results, right? Right, are you all satisfied with your results? मतलब करंट जो सिनारियो में आप हो ट्रेडिंग में. नहीं, राइट? या सो सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोट, राइट? कि अभी हम सबको यहाँ से ग्रोथ दिखना है, कंसिस्टेंसी देखना है ट्रेडिंग में, डेली प्रॉफिट्स देखना हो, हमारे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट साइज के गोल्स हो, डेली प्रॉफिट टारगेट्स हो, वो सब हमें अगर रियल मतलब मटेरियलाइज करना है, रियलिटी में हमें देखना है हमारे साथ होते हुए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा. अगर आज तक हम एक साल, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 1.5 साल तक जो भी हम करते आए हैं सेम चीज़, अगर हम वो सेम चीज़ इस साल भी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू वेस्ट येट अनदर ईयर, राइट? सो सबसे पहले एक्सेप्ट कि आपका जो गोल है, आप जहाँ पे जाना चाहते हो, आप वहाँ पे आप नहीं हो. एंड सेकेंडली, बी प्रिपेयर्ड टू एक्ट, टू चेंज, राइट? वो आपका ट्रेडिंग बिहेवियर हो, वो आपका लर्निंग प्रोसेस हो, वो आपका जर्नल मेंटेन करना हो, राइट? सो बी प्रिपेयर टू चेंज. Okay. So before going into goals, there is a very important question जो हमें सबको खुद को पूछना है कि व्हाट इज़ योर वाई. आपको ट्रेडिंग क्यों करना है? आपको ट्रेडिंग मतलब व्हाट इज़ योर वाई. एंड डोंट गिव योर सेल्फ वेरी जनरल आंसर्स. फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, घर बैठ के काम करना है. दिस इज़ वेरी वीक वाई.
सो इफ़ सपोज आपका रीज़न है कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट, ये आपका वाई है। तो व्हाट यू विल डू इज़, लाइव ट्रेडिंग में समझो आपके एक दो एसएल, लाइव ट्रेडिंग तो छोड़ो, डेमो में भी समझो आपके, सॉरी, एक दो एसएल हिट हो जाए ना, तो आपका वाई फुस हो जाएगा उस टाइम पे। आपका आई आई नो इन यूनिट्स हमारे ऑलमोस्ट 70+ लोग हैं, और चार पाँच, एक सेकंड, राइट। सो देर आर पीपल जिनका वाई बहुत वीक था एंड दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट ट्रेडिंग, राइट। So the same thing might happen with you all. If, see, it takes, for some people it really takes years. किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 4-5 साल लगते हैं, किसी को, there are people जिन्होंने 8-9-10 साल तक they believed in themselves, right, they stuck with trading and now they are profitable. So first thing is it takes time, right. तो अगर आप लोगों का वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप लोग 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अगर कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा, आप प्रॉफिटेबल नहीं बने, आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे ट्रेडिंग की, देन यू विल लूज इंटरेस्ट, राइट। सो आपका जो वाई है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको आपका जॉब छोड़ना है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, जॉब छोड़ के घर बैठ के कमाना है, दैट शुड बी रियली स्ट्रांग, राइट। अगर एक दिन आपके 2-4 एसएल हिट हो गए, तो उस दिन योर वाई शुड मोटिवेट यू टू कैरी ऑन, कि नेक्स्ट डे भी चार्ट के सामने बैठना है, ट्रेडिंग करना है, राइट। प्लीज, ओके, सो हाँ, सो दैट्स द रीज़न हमारा वाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी रियली स्ट्रांग। एक महीना आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा, देन योर वाई शुड मोटिवेट यू, योर वाई शुड इंस्पायर यू टू कैरी ऑन, राइट। सो बिफोर सेटिंग एनी गोल्स, आई वॉन्ट यू, आज रात सोने से पहले सेट योर वाई, आस्क योर सेल्फ कि क्यों करना है ट्रेडिंग, बिकॉज ऑन अ रेनी डे योर वाई विल हेल्प यू सर्वाइव, राइट। सो आज सोने से पहले प्लीज़ राइट डाउन योर वाई एंड राइट इट डाउन। अपने दिमाग में मत रखो कि नहीं मुझे जॉब छोड़ना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, नहीं मेरे लोन्स रिपेमेंट करने हैं, फिर एक्स्ट्रा एक इनकम सोर्स मुझे करना है घर बैठ के, राइट। देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर योर वाई, एंड द बिगर योर वाई द बेटर इट इज, बिकॉज वरना you will lose interest in trading. For it is not just about trading. In any other field, if your why you are doing, are you learning a particular skill, अगर वो आपका why is not big enough, then you will lose interest and you will leave it midway. So I assume आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, कोई बुक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं कि गोल्स जो है होता है वो हमें हमेशा लिखना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो लिखना चाहिए? बिकॉज इन अ स्टडी कंडक्टेड बाय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, व्हाट दे फाउंड इज, अगर हम हमारा गोल्स लिख ले, नॉट मोबाइल पे टाइप करके रखना नोट्स ऐप में, ऐसा नहीं, अगर हम एक्चुअल में बैठ के हमारे दिमाग में जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो अगर हम लिख दे पेपर पे, देन 42% मोर प्रोबेबिलिटी है कि हम वो गोल्स अचीव करने जाएंगे, राइट। सो इट्स 7:45 नाउ, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ओके। आपके गोल्स एक बार आपके पेपर पे लिख दो,
वॉट एवर इट इज़, $100 a डे करना हो, $10 a डे करना हो, $5,000 का अकाउंट हो, 10,000 का डॉलर का अकाउंट हो, कंसिस्टेंसी लाना हो, लॉसेस कम करना हो, जॉब छोड़ना हो थ्रू ट्रेडिंग, जो भी है, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन. अगर आप लोगों ने अपने गोल्स लिख लिए हो तो जस्ट गिव मी यस. ओके गुड. आई हैव 11 रिस्पॉन्सेस हियर. 12 नाइस. सो आगे बढ़ते हैं. ओके वेल. सो अभी गोल्स तो आप लोगों ने लिख लिए हैं. तो अभी गोल्स पेपर पे लिखने से और हर दिन रैंडम टाइम पे ट्रेडिंग को बैठने से या फिर सेम चीज़ें करने से आपके गोल अपने आप अचीव नहीं होंगे. राइट. वो हमें अचीव करने पड़ेंगे अभी. तो हम कैसे, हाउ हाउ वी कैन अचीव आवर गोल्स. ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क. ओके, आप लोगों को जो सही लगता है यू हैव टू डू इट. सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिलीव कि आप लोग वो चीज़ अचीव कर सकते हो. अगर इफ़ यू डोंट बिलीव, आपने ऐसे ही लिख दिया लिखने के लिए कि हाँ मुझे $100 कमाना है, एंड यू आर ऑलवेज सेइंग टू योरसेल्फ कैसे होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, दिन में $100 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके लिए कैपिटल कहाँ से होगा, मुझे टाइम कहाँ से है, ये कहाँ से. अगर तुम लोग खुद को एक्सक्यूज़ देने लगो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. राइट. यू हैव टू बिलीव कि जो भी आपने गोल सेट किया है कि यू कैन अचीव इट. सी, अगर गोल आपका बहुत बड़ा है, समझो आपका अकाउंट $100 का है अभी, राइट नाउ एट दिस मोमेंट, एंड आपका गोल है दिन में $100 कमाने का. एट दिस पॉइंट वो आपको इम्पॉसिबल लग सकता है या बहुत दूर है ऐसा लग सकता है. बट द थिंग इज यू शुड हैव दैट बिलीफ अंदर से आप में होना चाहिए. हाँ, मे बी आज नहीं होगा, मे बी कल नहीं होगा, मे बी 3-4 महीनों बाद भी नहीं होगा, बट वन डे आई एम गोइंग टू मेक $100 अ डे. वो सेल्फ बिलीफ हमारे मन में होना चाहिए. दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड इंस्पायर टू अचीव योर गोल्स नो मैटर वॉट. राइट. नाउ सेकेंड चीज़ है कि हमने हमारे गोल्स तो रख दिए. सी, देर इज अ सेइंग कि हैव वेरी बिग गोल्स बट स्टार्ट स्मॉल. राइट. तो हमारे गोल्स बहुत बड़े होने चाहिए बट हमें स्टार्ट विथ, मतलब हमें एक बेबी स्टेप्स लेके हमें हमारे गोल्स कंप्लीट करने का स्टार्ट करना चाहिए. तो जो भी 70 रिस्पॉन्सेस आए हैं, सारे रिस्पॉन्सेस को हम ब्रेक डाउन करके विल सी हाउ वी कैन अचीव इट. राइट. सो व्हाट शुड वी डू इज़ वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर रियलिस्टिक टारगेट. जैसे कि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि अगर $100 का अकाउंट है और मेरा गोल है दिन में $100 कमाने का, तो ऑन $100 अकाउंट इट इज़ really difficult to achieve that goal. Right. So we have to break it down. पहले $100 से पहले हम $1 तो कमाना चाहिए कंसिस्टेंटली अभी. राइट.
Now that is a realistic target. On a $100 account, achieving $1-2 a day, 3 to 5 dollars a day, right? This is a smaller and very realistic target right now. So we'll break down our goals into smaller targets. Basically you all have to break down your bigger goals into smaller, realistic, अचीवेबल टारगेट्स. वो हमें ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए यार, कैसे होगा, राइट. सो थर्ड इज, जब हम गोल सेट करके उनको स्मॉलर टारगेट्स में, जब हम स्मॉलर चंक्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद वाला स्टेप है कि हमें जो चीज़ हमारे लिए वर्क कर रहा है उसको करते रहना है. एट द सेम टाइम जो चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं करना है उसको हमें एलिमिनेट भी करना है ना. ये जो थर्ड पॉइंट है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इन ट्रेडिंग. देयर इज ओनली वन वे टू डू दिस, इज जर्नलिंग. सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने अपने गोल्स लिखे हैं इफ यू ऑल आर नॉट जर्नलिंग योर ट्रेड्स, देन आई एम रियली सॉरी टू से दिस, ये गोल्स वगैरह सब भूल जाओ. नहीं होगा ट्रेडिंग में अगर आप लोग जर्नल नहीं मेंटेन कर रहे हो तो, राइट. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू रिपीट दिस डेली. अगर सेल्फ बिलीफ यूजुअली आता है कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस आता है रेपिटेशन से, राइट. रेपिटेडली एक ही चीज़ जब हम करते हैं तब हमें वही चीज़ करने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उस कॉन्फिडेंस से हमें सेल्फ बिलीफ हमारा बढ़ जाता है, राइट. सो ओके, तो अभी जो मोस्ट कॉमन गोल्स थे उनके ऊपर हम देखेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे. सी, व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज़ प्लीज़ टेक नोट्स. मुझे पता है 90% लोगों का गोल्स यही हैं, ये एक दो तीन जो गोल्स स्लाइड में वही हैं. तो जो नोट डाउन एवरीथिंग, राइट, बिकॉज आप सबको ये सारे पॉइंट कॉमन हैं, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके. Okay, so the most common goal out of all the 70 response, almost 40-45% लोगों का सेम रिस्पॉन्स था कि उनको $100 अ डे कमाना है दिन में, राइट. नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन नाउ. ओके, सबसे पहला है कैपिटल. अगर हमें $100 कमाना है दिन में तो व्हाट इज़ द आइडियल कैपिटल वी वांट. अगर हमारे पास $100 का अकाउंट है देन इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट. सो इफ़ किसी का गोल है दिन में $100 कमाना, तो आइडियली आपको, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, अगर हम हर ट्रेड में 2% का रिस्क, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ हाउ इट शुड बी, एवरी ट्रेड अराउंड 1 to 2% रिस्क इज़ द बेसिक, राइट. सो अगर हम उस हिसाब से जाए तो हमें मिनिमम $5,000 का अकाउंट चाहिए टू ट्रेड वेरी पीसफुली. कोई $1,000 पे भी $100 दिन में कमाने का ट्राई कर सकता है. ट्रस्ट मी, you won't trade very peacefully on a $1,000 account if your target is to make $100 in a day on a $1,000 account, right. It will be really stressful and very risky, right. So ideally अगर आप लोग किसी का गोल है कि $100 a day बनाना, ट्रेडिंग में कमाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस करना है कैपिटल पे कि हाउ कैन आई build my capital, right, 5K to 10K. then सेकेंड चीज़, ये सबके पास होना चाहिए हमारा खुद का ट्रेडिंग प्लान. ना ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ आता है यूजुअली, राइट. सो आई जस्ट ब्रीफली गो थ्रू इट. ट्रेडिंग प्लान रिलेटेड भी हम एक सेशन रखेंगे. फिर जर्नलिंग कैसे करना है, कैसे जर्नल एनालाइज करना है, कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना है, उसके रिगार्डिंग भी जनवरी में ही सेशन होगा. ओके. सो
गोइंग बैक टू ट्रेडिंग प्लान. सो ट्रेडिंग प्लान में हमारा क्या होना चाहिए? सी वी शुड, इफ़ यू वांट टू अचीव ऑल दीज गोल्स, जो भी आप लोगों के गोल्स है 2023 के लिए, देन हमें कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी एज इन हमें हमारा टाइम सेट करना पड़ेगा. अगर कोई स्टूडेंट हो तो उसको कौन से टाइम पे ट्रेडिंग को बैठने को मिलेगा वो डिसाइड करना है. फिक्स इट. कोई जॉब, इफ समवन इज इन जॉब, फिक्स योर टाइम. व्हाट टाइम, कौन सा टाइम आपको कंफर्टेबल है ट्रेडिंग में बैठने के लिए, फिक्स इट. बट मेक श्योर जो भी टाइम आप फिक्स करते हो वो वॉल्यूम का टाइम हो. लाइक लंदन सेशन का हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, राइट. डोंट सिट फॉर ट्रेडिंग इन ऑन ऑड टाइम्स लाइक बिटवीन 9 AM टू 10:30 11:30 मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता है, राइट. आफ्टर 12:30 मार्केट में वॉल्यूम आता है. देन अगेन अराउंड 3:30 टू 5:30 मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता है. 5:30 टू 8:30 अच्छा वॉल्यूम रहता है. सो आपको कंफर्टेबल भी होना चाहिए प्लस मार्केट का वॉल्यूम टाइम भी होना चाहिए. इस हिसाब से फिक्स योर टाइम, राइट. देन सेकेंड इज योर टाइम फ्रेम. आज 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर दिया, कल 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर दिया, परसों 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर दिया. किसी को देखा अरे कोई तो 3 मिनट पे कर रहा है, उसके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, कल से हम भी 3 मिनट पे करेंगे. नहीं, we have done this in the entire 2022. Let's not repeat it now, right. Fix your time frame. If it is 1 minute, 1 minute, 3 minute, 3 minute, 5 minute, 5 minute, 30 minute, 30 minute. Fix it, right. Now I hope you everyone is taking notes. So time frame, now according to your time frame, आपको एवरेज आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, आपका एवरेज टीपी कितना होता है, वो आपका डिसाइड हो जाएगा. समझो कोई 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा है ऑन गोल्ड, ओके, तो उसका एवरेज स्टॉप लॉस रहेगा 5 to 10 पिप्स. अगर वही कोई 5 मिनट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है ऑन गोल्ड, देन उसका एवरेज स्टॉप लॉस रहेगा 15 पिप्स टू अराउंड 20 इश पिप. अगर कोई 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड में, तो एवरेज स्टॉप लॉस वैल्यू रहेगा अराउंड 25 पिप्स टू 35 पिप डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्टॉप लॉस हियर, एवरेज, व्हाट इज योर एवरेज पिप? क्योंकि ओके, सो हम एवरेज स्टॉप लॉस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सो दैट हमें एक लॉट साइज फिक्स करने में इजी रहेगा जब हमें हमारा एवरेज स्टॉप लॉस कितना होता है वो समझेगा अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ जनरली हमारा स्टॉप लॉस 1 to 2% के अंदर होना चाहिए. समझो किसी का $1000 का अकाउंट है, तो एक ट्रेड में जनरली अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यूजुअली इट शुड बी बिटवीन $10 to $20. दैट इज 1 to 2% रिस्क. नाउ वंस हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम सेट हुआ, देन स्ट्रेटजी और सेटअप. सी देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड सेटअप हियर, राइट. हमारा स्ट्रेटजी क्या है? कोई EMAs यूज़ कर रहा है, कोई प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है, कोई चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहा है. दैट इज़ आवर स्ट्रेटजी, राइट. लाइक अभी वी आर यूजिंग, someone is using 5 13 21, someone is using 9 21 200, right. तो that is our strategy. But what is setup? तो जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी में हमारे ट्रेडेबल जो कंडीशंस हैं उसको हम सेटअप्स बोलते हैं, राइट. इससे पहले जो हमने सेशन लिया था फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया है, ग्रुप्स यूनिट्स में उसका लिंक है, ऊपर जाके ढूंढ लो, वॉच इट. वहाँ पे स्ट्रेटजी और सेटअप का अच्छे से मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, डिस्टिंग्विश करके बताया है. देन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते हैं,
setting number of trades in a day. See, this is really important. This will save you a lot of time and ton of money. अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे दिन का अगर सेट करते हैं, सी द एडवांटेज इज इन द बिगिनिंग हम दिन में 10 15 20 30 भी ट्रेड ले सकते हैं और उसमें कोई प्लानिंग नहीं रहता है, कोई सेटअप के हिसाब से नहीं रहता है, राइट. सो what you all can do is set number of trades in a day. For me personally it is 3 trades in a day. Okay. इससे साइकोलॉजिकली हमें क्या हेल्प होगा कि समझो हमारे पास हम गए हैं हंटिंग में और मेरे पास गन है और मेरे पास 3 ही गोलियां हैं. तो व्हेन आई नो कि आई हैव ओनली 3 when I know कि I have only 3 bullets, what I'll do? I'll wait for the best possible movement, right? कि शूट करने को. ऐसे हवा में तो गोलियां नहीं उड़ाऊंगा, right? So same way trading में भी it will help you a lot psychologically. Number of trades in a day अगर हम सेट करते हैं तो no matter what, अगर मेरे दिन का 3 ट्रेड्स का टारगेट है और 3 ट्रेड्स के बाद मेरा दिन लॉस में जा रहा है, आई एम ओके विथ इट. आई वोंट रिवेंज ट्रेड. मुझे मेरे लॉसेस आई वोंट रिवेंज ट्रेड कि मुझे मेरा लॉसेस कवर करना है. नो, 3 ट्रेड्स अ डे, आई एम डन. It can be different for different individual, but please try and not take trades above 5. See, the reason हम 3 ट्रेड्स में बेसिकली 3 ट्रेड्स के ऊपर नहीं करता हूँ बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग we have emotions, right? We are emotional being. So a human being can make 3 इमोशनल डिसीजंस. अच्छे माइंड के फ्रेमवर्क में रह के 3 ही इमोशनल डिसीजन हम इन अच्छे तरीके से ले सकते हैं, राइट. नाउ एनी डिसीजन अराउंड मनी इज इमोशनल. सो दैट इज द रीजन आई सेट अ रूल कि मैं दिन में 3 ट्रेड्स लूँगा. नाउ इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 5 ट्रेड्स के ऊपर प्लीज अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स का टारगेट मत रखिए. 5 is the max. I would suggest don't go above 3, right? So set number of trades in a day. Now अगर समझो, now we are talking about this goal, right? $100 a day बनाना है. तो अभी $100 वो आपका डिसीजन है कि आपको एक ही ट्रेड में $100 का रिस्क लेके $100 बनाना है या यू हैव टू डिवाइड इट इन 3 ट्रेड्स लाइक $30 या फिर $50 का 2 ट्रेड्स लोग लेके आप $100 करेंगे. दैट इज़ योर डिसीजन एंड यू कैन टेक ऑल द ट्रेड्स. मतलब तीनों ट्रेड हम $100 के भी ले सकते हैं, 30 करके ले सकते हैं, 50 करके 2 ट्रेड्स ले सकते हैं या 3 ट्रेड ले सकते हैं. दैट इज़ ऑल अप टू यू, right? But please set number of trades in a day. This will help you psychologically and this will prevent you from over trading and this will help you take the best possible trades you can, right? Then last, I can't stress on this enough. It is really very important. दिन का लॉस का लिमिट हमें सेट करना है. If suppose someone have $1,000 account, then आप एक दिन में कितना लॉस करोगे, हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट करोगे, इससे बेहतर गोल विल बी एक दिन में हम कितना मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, this single thing will place you about 90% of the trader की setting daily loss limit. अभी समझो मेरा $1,000 का अकाउंट है एंड अगर मैंने $30 का डेली का लॉस का लिमिट रखा है, इसका मतलब क्या है
कि अगर मेरा कोई ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेरे अकाउंट पे $30 माइनस में गया, दैट्स इट, आई एम डन फॉर द डे, और चार्ट्स नहीं देखना है और ट्रेडिंग नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारा रिवेंज का एटीट्यूड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू ऑल थिंक कि अगर मेरा $30 गया है, मैं इसको एटलीस्ट ब्रेक इवन पे लाऊंगा, एटलीस्ट $20 $25, एटलीस्ट उस आज का दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में लाऊंगा, अगर हम एम इस माइंडसेट से ट्रेडिंग करने बैठे, 95% ऑफ द टाइम हम और ज़्यादा लॉसेस करते हैं, राइट। सो इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हमें हमारा डेली का लॉस का लिमिट सेट करना चाहिए, वॉट एवर इट इज़। $10, $10 अगर -$10 हुआ, आई एम डन फॉर द डे, और ट्रेडिंग नहीं करना है अभी नेक्स्ट डे आने का। अगर आपका $30 का है, आपका $5 का है, जो भी आप लोगों का टारगेट है अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज, सेट अ डेली लॉस लिमिट, राइट। आई होप एवरीवन इज टेकिंग नोट्स हियर। नाउ देयर वाज वन मोर कॉमन गोल कि मुझे $10,000 का अकाउंट चाहिए, मुझे $5,000 का अकाउंट चाहिए, राइट। नाउ द थिंग इज, सी अभी हमें $10,000 का अकाउंट तो चाहिए, बट जस्ट लिखने से $10,000 का अकाउंट नहीं बनता है, राइट। तो हम कैसे करेंगे? दो ऑप्शन है हमारे पास, जॉब या फिर बिजनेस, राइट। सो अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अगर $10,000 का अकाउंट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट कि आपका इनकम कितना है, इनकम से हिसाब से आप कितना सेपरेट सेविंग करके रख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए, और उस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट कि इतना महीना मुझे लगेगा $10,000 का अकाउंट करने के लिए। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड इज बिजनेस। अभी बिजनेस कैन बी एनीथिंग, राइट। अभी बेस्ट ऑप्शन है जो आप ऑलरेडी हो वेलजेनिक्स में, यू कैन डू दैट, राइट। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, जॉब हो बिजनेस हो, ट्रेडिंग अकाउंट का गोल सेट किया तो हमें वी हैव टू वर्क ऑन इट कि हाउ वी विल अचीव दिस, हमें पैसे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। नाउ देर इज वन मोर ऑप्शन, बट आई वोंट रिकमेंड इट, कि फंडिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं। देर आर सम फंडिंग कंपनीज जो कुछ आपको फीस उनका रहता है, फिर उनके कुछ टेस्ट रहते हैं। सी इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू क्रैक दोज, राइट। देर आर सम पीपल जिनके पास बस $100 हैं, बट उनको $10,000 का अकाउंट चाहिए, देन दे विल पुट दैट $100, दे विल पे इट टू द फंडिंग कंपनी एंड देन दे विल फील द चैलेंज। सी दोज फंडिंग कंपनीज जो रहता है उनका जो ट्रेडिंग के कंडीशंस रहते हैं, these conditions are built for us to fail, right? So फंडिंग कंपनीज से फंडिंग लेना it is only feasible if you are really consistently profitable trader. सेकेंड फंडिंग का ऑप्शन है लाइक फंड मैनेज करना, बट वो सब चीज़ें अभी नहीं करना है हमें किसी को, ओके। इट इज़ ओनली फॉर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स. Now, some people had this goal: $100 a month, $50 a month, 10% a month, 15% a month, right? तो जो हमारे जो मंथली गोल्स हैं उसको हमें पहले ब्रेक डाउन करना है, राइट। अभी समवन सेड $20 a month, राइट। सो $20 a month को हमें वीकली पहले ब्रेक डाउन करके टारगेट सेट करना है, 4 वीक एक मंथ में यूजुअली। तो एक वीक में कितना हुआ, 5%, राइट ना। वो 5% को हमें डेली में कन्वर्ट करना है। अगर हमें वीकली 5% करना है तो यूजुअली हमारा डेली टारगेट रहेगा 1%, 5 ट्रेडिंग डेज, राइट, मंडे टू फ्राइडे। तो हमारा दिन का रहेगा टारगेट 1%। नाउ जो 1% हमें करना है दिन का, उसको हमें पर ट्रेड भी सेट करना है
कि अगर हमारा दिन का है एक ही ट्रेड लोगे तो हम पूरा 1% रिस्क लेके एक ही ट्रेड लेंगे। अगर हमारा दिन का है कि दिन में आई विल टेक ओनली 3 ट्रेड्स, देन यू कैन डिवाइड इट 50-50-50 कर सकते हैं, या फिर 30-30-30 कर सकते हैं, राइट। 1% को ब्रेक डाउन सेम वे $100 अ मंथ करना है तो हमें वीकली कितना करना पड़ेगा, उसको पहले हमें टारगेट सेट करना है। फिर वीकली कितना दिन रहता है, 5 दिन रहता है, तो एवरी डे हमें कितने का टारगेट लेके चलना है, और उस हिसाब से फिर हमें एवरी ट्रेड पे भी टारगेट सेट करके जाना चाहिए आइडली। सी, हर दिन हमारा 1% होगा ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट। हर दिन हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, या हमारा कोई एक दिन हो सकता है ना, एक वीक में 2-3 दिन भी जा सकते हैं कभी कभी कि ड्रॉ डाउन में हो, दैट्स ओके, बट दैट्स हाउ वी शुड ब्रेक डाउन इज $100 अ मंथ। रैंडमली $100 अ मंथ नहीं होगा, रैंडमली 20%। माई पॉइंट इज कि रैंडमनेस से हम गोल्स कंप्लीट नहीं कर सकते। 20% अ मंथ एक अमाउंट रख दिया हमने हमारे सामने कि 20% रख दिया हमने हमारे सामने कि $20 अ मंथ चाहिए, तो अपने आप $20 अ मंथ नहीं होगा, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है बेसिकली वीकली, डेली और पर ट्रेड के टारगेट के हिसाब से, राइट। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज, जनरली जो मोस्ट कॉमन गोल्स थे उनको मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड किया था। आई जस्ट चेक ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड इंडिविजुअली देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो want to make $100 a day, we have already discussed it. Trading on $10,000 account, already discussed it consistently. Want to make 20-25% a month, already discussed it. Now my goal is to 150 days में कैपिटल डबल करना है with 1% return on principal amount. See, we have already discussed this as well कि what is the framework, हमें ट्रेडिंग प्लान करना है, हमें जर्नल करना है, हमें टाइम फ्रेम सेट करना है, दिस ऑल थिंग। $5,000 का अकाउंट करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड हम फंडिंग कैसे करेंगे, जॉब, बिजनेस और वॉट एवर वे यू कैन फंड योर सेल्फ। Focus. See, the basic thing is कि most of us हम एक जनरल टर्म्स में गोल सेट करते हैं, तो want to make $30 a day, want to make $100, $20 per day by March. Now want to make consistent, किसी ने अपना गोल सेट किया है want to make consistent profit। बहुत लोग हैं जिनका ये सेम गोल है, want to make consistent profit। See, this is a very general terms, right? consistent goal, define कि आपका consistency मतलब क्या है आपके लिए। फॉर समवन कंसिस्टेंसी मतलब मे बी रहेगा दिन का $5। फॉर समवन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मतलब रहेगा दिन का $10। फॉर समवन इट माइट बी $100। फॉर समवन इट माइट बी कम लॉस में दिन ख़त्म करना हो। फॉर समवन इट माइट बी कैसे कुछ भी हो दिन में, दिन को प्रॉफिटेबल, दिन मतलब एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। तो डिफाइन इट, डोंट जस्ट ऐसे हवा में वर्ड्स मत फेंको कि मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है। डिफाइन व्हाट इज कंसिस्टेंसी फॉर यू। दिन का $5, दिन का $1, $2, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दैट यू फील राइट, तो डिफाइन इट। डोंट जस्ट सेट दिस गोल कि आई वांट टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट, नो, डिफाइन आई वांट टू मेक $10 पर डे, that is my definition of consistent profitable trader. Define it for yourself and then break it down. How can you make $10 a day? What is the setup, what is the time frame, what is your average stop loss, right? That's way. Please don't ऐसे generalize मत करिए अपने goals को। हमारे goals हमेशा it should be very very specific, right?
तो whatever the consistency you are talking about, define it. Okay, goal is bring discipline in my life to trade consistently to achieve my short term goals. Again, this is very general. Bring discipline in my life. What is your definition of being disciplined? हर दिन सुबह एक टाइम पे उठना. Is this your definition of discipline? Right? Your definition of discipline can be anything, or you can be disciplined in your life in any way. So, what is discipline? Define it, na? Bring discipline in my life is not a goal. In what things you want to bring in the discipline? ट्रेडिंग में लाना है, डिफाइन इट. मुझे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना है, मुझे फिटनेस वाइज, हेल्थ वाइज मुझे डिसिप्लिन लाना है. डोंट गिव ऐसे जनरल टर्म्स में गोल्स प्लीज मत सेट करो. व्हाट इज डिसिप्लिन फॉर यू? डिफाइन इट. हर दिन 6 बजे उठना इज डिसिप्लिन फॉर मी. दैट इज योर डिसिप्लिन, राइट? नाउ ट्राई टू अचीव इट. हर दिन 6 बजे उठना, right? That's how we should set goals. Then again, to trade consistently, define what is consistency for you to achieve my short term goals. What are your short term goals? Define it. I want this phone, I want this laptop, or whatever the short term goal is. ऐसे don't just say कि I want to achieve my short term goals. आपके short term goals क्या है वो अच्छे तरीके से define करने चाहिए हमें. Want to be successful in trading, minimizing loss and maximizing profit. This is a very nice, I really liked this goal, right? कि someone said I want to be थोड़ा general है but fine. I want to be successful in trading, minimizing loss and maximizing profit. Now this same goal हमारा भी हो सकता है. यहाँ पे बहुत लोगों का ये सेम गोल हो सकता है कि मुझे मेरे लॉसेस कम करने हैं, मुझे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं. नाउ दिस इज रियली अ जनरल टर्म्स, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमाइजिंग लॉसेस? आपके लिए लॉसेस मिनिमाइज करना मतलब क्या है, डिफाइन करो. कि नाउ दिस कुड बी कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, देन योर टेक प्रॉफिट. या फिर आप जब भी ड्रॉ डाउन में जाओगे, यू वांट टू क्लोज सम percentage, you want to take out some risk, right? Okay, I'll define this clearly. Ki suppose someone is trading on one lot, okay, for example. Now you have to, agar hum this is just an example, please don't trade this way, okay? suppose हमारा stop loss है 10 pips का, okay? तो अगर आपने एक रूल सेट कर दिया कि समझो मार्केट मेरे डायरेक्शन में 5 पिप्स, मेरे ऑपोजिट मतलब ड्रॉडाउन में 5 पिप्स गया, तो आई विल क्लोज 50%, मतलब एक लॉट का हम 0.50 क्लोज कर देंगे लॉस में, जस्ट टू मिनिमाइज द लॉस. मेरा लॉस इज ओवरऑल स्टॉप लॉस जब हिट होगा मेरा लॉस कम होने के लिए. नाउ दिस इज वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग योर लॉस. और द सेकेंड वे इज हैविंग अ लॉजिकल येट वेरी टाइट स्टॉप लॉस, प्लस टीपी थोड़ा बड़ा हो, 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 हो, 1:2.5 हो. यू हैव टू डिफाइन इट. हाउ आर यू गोइंग टू मिनिमाइज लॉस? हैविंग अ गुड स्टॉप लॉस, एंड स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेड क्लोज करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज रियली नाइस गोल, बट डिफाइन इट. हाउ विल यू मिनिमाइज लॉस? हाउ विल यू मैक्सिमाइज प्रॉफिट? हम प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? बाय नॉट क्लोजिंग इट. मतलब ड्रॉडाउन से बाहर आया तो हम टक से क्लोज करते हैं ना यूजुअली. ब्रेकडाउन दिखा, विल क्लोज इट. नॉट डूइंग इट, मत करो ऐसा. फिर अगर 1:1 में कोई क्लोज कर रहा है, देन यू कैन ट्राई 1:1.5. दैट्स हाउ यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, राइट? सो दैट वे वी हैव टू डिफाइन आवर गोल्स. व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? कूल. देन okay, then I want to grow my account from 250 to $1,000, right? So again, this is a very common goal everyone है. हाँ, $100 का अकाउंट है तो उसको $1,000 करना हो, $250 का अकाउंट है तो उसको 2,000 करना हो, 1,000 करना हो. See, this having this goal is not bad,
बट अगर हम बिगिनर है और इस गोल को सामने रख के, हम पैसों को सामने रख के अगर ये गोल अचीव करने को जाएंगे तो हम वो $250 भी हम उड़ा सकते हैं, राइट। अगर हमें नॉलेज नहीं हो, हमारा ट्रेडिंग प्लान नहीं हो, अगर हम ये $250 को अकाउंट को $1000 के अकाउंट तक लेके जाना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज इट इज़ रियली रिस्की, सेकेंड थिंग इज इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, एंड द सेफेस्ट थिंग इज इट विल टेक टाइम। अगर आपको सेफ वे में करना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि इट विल टेक सम टाइम फॉर यू। $250 को $1000 में लेके जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यू कांट एक्सपेक्ट एक महीने में मैं 250 से $1000 कर दूंगा, नो, राइट। अगेन, और किस तरीके से हम कर सकते हैं ये सेम चीज़, हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेटिंग अवर गोल, लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें डायरेक्ट 250 से 1000 करना है, दैट्स योर मेन गोल, ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट फ्रॉम 250 टेक इट टू 255, दैट इज योर रियलिस्टिक स्मॉल टारगेट, राइट। देन फ्रॉम 260 280 तक लेके जाओ, फ्रॉम 280 पहुंचा 300 तक लेके जाने का टारगेट सेट करो, 300 से 330, 330 से 350, 350 से 400, 400 टू 425, फिर 500, ऐसे बड़े $1000 तक लेके जाने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन करके वैसे भी टारगेट हम कर सकते हैं, 250 से 255, 255 से 270, राइट। ऐसे हम थोड़ा टारगेट छोटा करके, इससे क्या होगा, हमारे ऊपर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट $10,000, 10,000, now again, now someone has said consistently earn from trading, so my wife secured, plus I want to share trading education to the maximum. Again, यहाँ पे consistent, what is consistency for you, define it, right. If I may say so, अगर $5 दिन का आपका हो रहा है तो आपका वाई सिक्योर होगा, राइट। ऐसे सवाल आपको पूछना है। आपको आपका वाई सिक्योर करने के लिए कितना डॉलर चाहिए दिन में, मुझे चाहिए $10 दिन में, सपोज। तो $10 दिन में कमाने के लिए व्हाट इज द आइडियल कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड, आई विल से $1000, राइट। तो इस हिसाब से हमें डिफाइन करना है। देन $50 a day, $15 to $20 a day, हाँ। Someone has said, I want to generate income from which I can satisfy my wants. अभी ये सेम गोल आप सबके दिमाग में होगा कि I want to satisfy my wants, my needs. Now, what are your wants? Define it ना, कि मुझे मोबाइल खरीदना हो, मुझे बाइक खरीदना हो, मेरा लोन रिपेमेंट हो। आपका वांट क्या है, उसको डिफाइन करो, आपको क्या करना है, समझो। लेट्स से I want to satisfy my wants. Okay, let's say कि आपको अगर महीने का $100 आ रहा है, that will satisfy your want. Now आपने गोल को डेफिनेट बना दिया है, डिफाइन किया है कि मुझे जब मेरा $100 आएगा महीने का, then I will be satisfied, all my wants will be satisfied. Now $100 दिन का करने के लिए मुझे कैपिटल कितना चाहिए, फर्स्ट वर्क ऑन दैट। फिर अगेन सेम चीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सी एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू दिस ओनली, वॉट एवर योर गोल इज यू डिफाइन इट, वॉट एवर योर वॉन्ट्स आर यू डिफाइन इट। वो वॉन्ट्स के लिए आपको कितना पैसा चाहिए वो यू डिफाइन, उतना पैसा हमें मुझे आपको मतलब महीने में कितना चाहिए, उसको आपको वीकली कितना चाहिए, उसको आपको डेली कितना चाहिए। ऐसे हम शॉर्टर इसमें ब्रेक डाउन करेंगे, उस हिसाब से हमें कैपिटल कितना चाहिए रहेगा, विल वर्क ऑन दैट, राइट। नाउ समवन हैज सेड माय गोल इज टू हैव अ स्टेबल लाइफस्टाइल। नाउ व्हाट इज स्टेबल लाइफस्टाइल फॉर यू, डिफाइन इट। मंथली 50,000 आना चाहिए मेरे ट्रेडिंग से, इज दैट अ स्टेबल लाइफस्टाइल फॉर यू। ट्रेडिंग से मुझे मंथली 10,000 आना चाहिए, इज दैट अ स्टेबल लाइफस्टाइल फॉर यू। डोंट सेट जनरल गोल्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ,
Don't set general goals, define your goals. Define what is stable lifestyle for you. महीने का 1 लाख ट्रेडिंग से आ रहा है, that will be my stable lifestyle. Set it, then महीने का 1 लाख आएगा कैसे, उसको डिवाइड, वीकली में कितना चाहिए, डेली में हमें कितना कमाना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करो. अभी डेली में $10 चाहिए तो मुझे अकाउंट साइज कितना चाहिए, 500 से 1000. देन वर्क ऑन योर अकाउंट साइज एंड योर ट्रेडिंग, योर एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो प्लीज डिफाइन योर गोल्स. आई वांट टू बी मोर एक्यूरेट व्हाइल कंट्रीस्ट. ओके. See, someone had a goal of having really small account size. See, in forex market, $50 योर अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट साइज $50 का हो, $100 का हो, $200 का हो, इट रियली, टू बी रियली फ्रैंक, इट डजेंट मेक एनी सेंस. अगर हम $100 का अकाउंट, $200 का अकाउंट के बारे में हम जब बात करते हैं, इट डजेंट मेक सेंस कि हम $100 का अकाउंट करेंगे, फिर उस पे ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे, फिर हमारे गोल सेटिस्फाई होंगे. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट. सो हैव बिगर गोल्स एंड वर्क टूवर्ड्स इट. राइट. $50-100 का अकाउंट होने से हम कुछ नहीं कर सकते फॉरेक्स मार्केट से. राइट. सो हैव लिटिल बिगर गोल्स. Okay, again I will put my trading in proper discipline. तो what kind of discipline हमें चाहिए ट्रेडिंग में, डिफाइन इट. मैं फिक्स टाइम पे ट्रेडिंग के चार्ट्स के सामने बैठूंगा. मैं दिन का 3 से ऊपर ट्रेड नहीं लूँगा. मैं दिन का मेरा $20 का लॉस हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, चार्ट बंद कर दूंगा. मैं रैंडम टाइम पे कभी भी चार्ट्स ओपन करके ट्रेड्स नहीं ढूंढूंगा. दिस is what this is like what is the kind of discipline we need. So define it. What is your discipline, what is your proper discipline in your trading? 5,000 in for 6 month already talked about. Okay, this is again a very good response. I'll read it out. Except that this will take time, take some time to totally improve myself. Trade as per setup only. If setup not formed, there is no trade. I'll not compare results with other. And this is of trade journal at weekends. No trades are better than. Now again, this is really a good thing, but this is not an actual goal. ये सब ट्रेडिंग के रूल्स हैं. राइट. सो हैव सम मेजरेबल गोल्स, like something you can measure or count upon, like having a $5 a day, $10 a day. Right. Have that kind of goal. This is really good though, ये rules बहुत सही है, but have some measurable goals so that you can track it or you can work upon it. 1% a day, nice. ओके. अगेन यहाँ पे और एक रिस्पॉन्स था, टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड टू गेट डेली इनकम फॉर माई लाइवलीहुड. अगेन, फॉर डिफाइन योर सक्सेस. आपके दिमाग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है? अगर हाँ, आप दिन में कंसिस्टेंटली $10 कमा रहे हो, इज दैट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर टू यू? और आप अपने लॉसेस मिनिमाइज कर रहे हो, इज दैट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर टू यू? एंड टू गेट अ डेली इनकम फॉर माई लाइवलीहुड, what is the exact amount you need for your livelihood? Define it and then work towards it. Right. To improve my trading skill, focus more time. Good. Again, I have $200 trading account and I want to reach like at least 500 to 600. Same way, break it down into smaller targets. Okay, I want to repay my loan. Okay, now see, if you are beginner
देन आई वुड सजेस्ट डोंट सेट सच टारगेट कि पेइंग योर लोन्स हो या फिर सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल पुट मोर प्रेशर ऑन यू. इट वोंट मतलब हमें इट विल रश यू विल रश थिंग्स, राइट. अगर कोई चीज़ को 1-2 महीना लगता है तो आपको चाहिए रहेगा वो 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए. ऐसे नहीं होता है ना. देर इज़ अ प्रोसेस एंड इट टेक सम टाइम. तो हम जब हम ऐसे गोल्स सेट करते हैं तो हमारे साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हमें अफेक्ट करता है एंड वी रश इनटू थिंग, वी टेंड टू टेक मोर रिस्क, राइट. सो इन द बिगिनिंग focus on your learning, okay, and these things will eventually happen. Okay, and good consistency in trading 10 pips. Okay, okay, I want consistency in trading and overcome the fear of loss. Okay, again यहाँ पे define what is consistency for you in trading, okay, and fear of loss. Okay, this तो बेसिकली फियर ऑफ लॉस कब आता है? जब वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. एंड हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? विथ प्रैक्टिस. जब हम सेम चीज़ देखते हैं मार्केट में हैपनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तब अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है एंड देन इवेंचुअली विल वो फियर जो है लॉस का वो थोड़ा कम होने लगता है. तो उसके लिए प्रैक्टिस, right, a right kind of practice will help you a lot. To be a standard lot trader by 1 November. Okay, तो अगर आपको 1 लॉट ट्रेड करना है तो आपको देखना पड़ेगा. आप यू कांट एक्सपेक्ट $300 के अकाउंट पे यू विल ट्रेड 1 लॉट, राइट. अगर हम एक बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चले तो if you are trading on somewhere between like if you are trading on 5 minutes और less टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 लॉट ट्रेड करने के लिए मिनिमम $10,000 का अकाउंट चाहिए. बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, ओके. सो इफ यू वांट टू बी अ स्टैंडर्ड लॉट ट्रेडर देन इवेंचुअली यू विल हैव टू हैव 8 to 10 के अकाउंट मिनिमम. सो वर्क टुवर्ड्स इट. $5 to $10 a day on trading account of 6.5. Okay. 70 to 80% trades should be profitable and confidence to manage bigger account. 70 to 80% of the trades profitable हमारे तब भी होंगे जब हम सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, सारे ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करेंगे, जर्नल एनालाइज करेंगे और जो स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हैं रिपीटेडली वो ट्रेड्स को हम जब कम करेंगे, राइट. अगर हम जर्नल करते हैं तो यू विल फाइंड अ कॉमन पैटर्न कि इस पैटर्न में मेरा स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं. वंस यू एलिमिनेट दैट अपने आप हमारा ये 80 to 70 to 80% का प्रॉफिटेबिलिटी आपका आ जाएगा. डोंट वरी. 15%. ओके ओके. सो दीज वर द सम ऑफ द रिस्पॉन्सेस, राइट. तो सी नाउ आप लोगों ने वो सी आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब ने आपके गोल्स वो फॉर्म में फिल किए. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट. देर वेर मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स बट ओनली 70 लोगों ने ये फॉर्म्स फिल किए. दैट मीन्स you guys really want to achieve something, you guys really want to be that profitable trader that you dream of, right. So this is the first step. Now जिनके भी जो भी गोल्स हैं, अभी बहुत सारे गोल्स जनरल थे, राइट. तो आई वांट यू आज रात को अभी बैठो, सेशन के बाद जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बैठो, थोड़ा उसको डिफाइन करो, थोड़ा उसको स्पेसिफिक बनाओ. आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट ट्रेडर. नो, डिफाइन कंसिस्टेंसी मतलब क्या. $5 दिन का, $10 दिन का, $50 दिन का. जब जब ये होगा तब आई विल कंसिडर माई सेल्फ कंसिस्टेंट ट्रेडर. व्हाट इज डिसिप्लिन ट्रेडर? सेम टाइप पे बैठना,
सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेड्स नहीं करना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, दैट इज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर, राइट? डिफाइन इट नाउ. As they say, your goals, you should always set smart goals, right? So what do we mean by smart goals? So uh, S stands for specific, जो मैं अभी आधा घंटे से बकर बकर कर रहा हूँ. वी हैव टू हैव स्पेसिफिक गोल्स. डिफाइन योर गोल्स. जनरल टर्म्स में गोल्स सेट नहीं करते. सेकेंड इज फॉर एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल. वी हैव टू सेट गोल्स सच दैट कि हम उसको मेजर कर पाए. लाइक टू बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, डिफाइन इट, स्पेसिफाई इट कि $5 अ डे इज़ अ कंसिस्टेंसी फॉर यू, राइट? एट द सेम टाइम हम मेजर भी कर सकते हो उसको कि $5 हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चीज़. थर्ड इज, हमें गोल्स तो बहुत बड़े सेट करने हैं, बट उसको ए स्टैंड फॉर अचीवेबल. हम उसको अचीवेबल टारगेट्स में हमें ब्रेक डाउन करना है. दैट विल हेल्प अस, right? Otherwise our goals will overwhelm us in the beginning. R stands for it should be relevant or reasonable, uh, which is again same. अगर हम अभी $100,000 का अकाउंट का गोल सेट कर रहे हैं तो इट विल बी लिटल रेलेवेंट एंड लिटल अनरीजनेबल, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ, राइट? या फिर कोई सेट कर रहा है मैं $10 को $1,000 पे लेके जाऊंगा. दिस इज कम्प्लीटली irrelevant and unreasonable goal. Don't set such kind of goals. Okay, goals should be big but it should be reasonable as well. And T, very 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 important. T stands for time bound. जब हम गोल्स के आगे एक टाइम सेट करते हैं, that will help us push to achieve your goals in the टाइम जो भी हमने डाला है. अगर कोई किसी ने 10 महीने का टाइम डाला है तो देर इज मोर लाइकली यू विल अचीव इट, राइट? एटलीस्ट इन 12 मंथ. अगर हम टाइम नहीं डाल रहे हैं तो अगेन वो हवा में जैसे बातें करते हैं वैसे हुआ, राइट? सो इट शुड बी टाइम, इट शुड बी टाइम बाउंड. डोंट जस्ट से कि मुझे $10,000 का अकाउंट चाहिए तो यू विल ऑलवेज डिले इट. हाँ हो जाएगा, देखेंगे. इफ अगर हमने अगर हमने टाइम लगा दिया कि मुझे नवंबर तक $10,000 का अकाउंट चाहिए तो ये गोल अभी आपका टारगेट बन गया है, राइट? तो हम टारगेट को लेके हम काम कर सकते हैं, वरना हाँ होगा तब देखेंगे हमारा ये एटीट्यूड हो जाता है. सो आई थिंक या दिस वॉज इट फॉर टुडे. I would actually thank you for filling out that form. एंड अभी आप लोगों ने आपका गोल्स भी लिखा है. नाउ आफ्टर दिस सेशन व्हाट यू डू इज, अभी थोड़े आपके गोल्स को थोड़ा स्पेसिफाई बनाओ, थोड़ा मेजरेबल बनाओ. अचीवेबल गोल्स में थोड़ा तो ब्रेक डाउन करो. अगर अनरीजनेबल हैं तो उसको थोड़ा रीजनेबल बनाओ. फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सेट टारगेट, मतलब सेट अ डेट और टाइम कि इतने टाइम में अचीव होना चाहिए. नाउ बिफोर एंडिंग एक छोटा सा ये है कि अगर समझो जो whoever is attending this or watching this session, अगर आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, 1 महीना हो, 1 to 6 months समझो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, डोंट फोकस ऑन $10,000 अकाउंट, डोंट फोकस ऑन मेकिंग $100 a day. नो, फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट. स्किल अच्छे तरीके से हम कैसे लर्न करें, कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से कैसे लर्न करें, फोकस ऑन दैट, राइट? अभी 1 to 6 months यू शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज. सारा नॉलेज हमें गल्प डाउन करना है बेसिकली, राइट? सो ऑल ओवर सोक करना है. तो ऑल ओवर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग एंड नॉट मेकिंग मनी फॉर फर्स्ट 1 to 6 months. ओके, आवर मेन फोकस शुड बी लर्निंग and then we'll earn eventually. So for all those who are into like 6 month to a year, your focus should be on applying the knowledge. जो भी हमने सीखा है
उसको हम मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते, कोई समझो हमने सेटअप सीखा है, हाउ वेल यू कैन एग्जीक्यूट ऑन दैट सेटअप, हाउ वेल यू कैन find it on the chart, how well you can apply all your knowledge on the charts. डेमो ट्रेडिंग 6 to 12 मंथ्स के फेज़ में डेमो ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करना है, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करके आपको वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल्स करना स्टार्ट करना है। जब हम जर्नल करेंगे तब जाके हमें डेटा मिलेगा, तब जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कौन से सेटअप में मुझे प्रॉफिट्स बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन से सेटअप में मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो सब चीज़ इस टाइम फ्रेम में आएगा 6 to 12 मंथ में, जब आप सारा नॉलेज अप्लाई करोगे, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करोगे, जर्नल करोगे और डेटा कलेक्ट करोगे। आफ्टर 1+ ईयर वी कैन नाउ वी नो कि हमें कौन से सेटअप पे काम करना है, क्या करना है। देन वी कैन वर्क ऑन बिल्डिंग आवर capital. Then we can set targets like $100 a day and all, right? So first thing is consistency लाना है ट्रेडिंग में, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, देन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके डेटा कलेक्ट करना है, सेटअप फाइनलाइज करना है, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमारा फोकस पैसों पे आएगा, राइट? अगर ये सब हमने नहीं किया है और हम पैसों पे फोकस करके ट्रेडिंग करेंगे, देन इट इज़ वेरी लाइकली वी विल लूज द मनी एंड वी वोंट मेक एनी, एंड देन यू लीव ट्रेडिंग कि ये वर्क नहीं कर रहा है। सो टेक दिस सेशन एज अ ब्लूप्रिंट, आपके गोल्स सारे अच्छे तरीके से डिफाइन कीजिए एंड राइट इट डाउन अगेन अच्छे से। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट योर टाइम। ये सेशन रिकॉर्ड होगा, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल्सो इसका हाँ, अबाउट द प्रेजेंट व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने स्पेसिफिक एक वीकली रिव्यू का टेम्पलेट हमारे लिए सबके लिए आप सबके लिए रेडी किया है, जिसमें कुछ सवाल हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। एवरी ट्रेडिंग वीक ख़त्म होने के बाद सैटरडे संडे को हमें ये सवाल हमसे पूछने चाहिए और हमें हमारे जर्नल एनालाइज करना चाहिए। ये सवाल पूछ के सी दोज क्वेश्चंस आर structured in such way, those questions are structured in such way कि that will help you think कि how you can improve. So what I am suggesting, what I am asking from you is ये जो PDF रहेगा वीकली रिव्यू का, आप सबको आपके मेल में आएगा। सो वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, लाइक कल से ट्रेडिंग ये स्टार्ट हो रहा है, जो कोई भी ट्रेडिंग करेगा स्टार्ट, आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑन सैटरडे रिव्यू ऑल योर ट्रेड्स। वो जो रिव्यू का जर्नल, जो PDF आप लोगों को भेजा जाएगा, वो सवाल पूछ के उसके जवाब लिख के, आपका जो भी एनालिसिस हो, जो भी आपको समझाएं, जो भी नहीं समझाएं, उस रिव्यू का वो रिव्यू मुझे बेसिकली आप लोगों को मुझे भेजना है आफ्टर अ ट्रेडिंग वीक कंप्लीट्स। मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग किया, फ्राइडे को या सैटरडे को बैठना है, सारे ट्रेड्स रिव्यू करने हैं, वो जो वीकली रिव्यू टेम्पलेट में जो भी सवाल दिए गए हैं उसके जवाब लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। आई विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स, आई विल हेल्प यू बिकम प्रॉफिटेबल। बहुत सारे टेक्निकल सेशंस भी रहेंगे अभी। सी this year, like 2023, I'll be available to you all the time, right? My goal is to make you all profitable, my goal is to make you all consistently profitable trader. So मेरा कमिटमेंट हमेशा रहेगा। नाउ इट डिपेंड्स कि हाउ मच कमिटेड यू आर टू अचीव योर गोल्स, राइट? अगर आप लोग सच में कमिटेड हो तो नेक्स्ट वीक से मुझे वीकली रिव्यूज आप सबके आ जाएंगे। Send those weekly reviews to me on WhatsApp. You can DM me. Okay. So yes, thank you so much. See you all.